Dear students, this is class 9th, subject is geography and today's topic is India, size and location. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की। ये नाम कहाँ से आया है? तो जो इंडिया नाम जो पड़ा है, इंडिया जो हम इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ये एक दरिया है जिसका नाम है इंडस, नेम्ड आफ्टर रिवर इंडस। एक दरिया है जिसको हम उर्दू में दरियाई सिंध कहते हैं, जो इसका मेजर पोर्शन जो है हमारे हमसाये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहता है, लेकिन ये हिमालय से ही जन्म लेता है। ये हिमालयन रिवर है, इसी नाम से इसका नाम पड़ा है इंडिया। इस नाम की थोड़ी बहुत हम जानकारी हासिल करेंगे। ये बेसिकली इसका इस नाम का जो ओरिजिन है इंडस नाम का, ये है ग्रीक लिटरेचर। इसे ग्रीक लिटरेचर से इंडस मीनिंग लैंड ऑफ इंडॉय, इंडस मीनिंग लैंड ऑफ इंडॉय। क्या कहते हैं इसको? लैंड ऑफ इंडॉय, और पीपल लिविंग नियर द इंडस, और पीपल लिविंग नियर द इंडस, इंडोस बोलते हैं। जो हम मान के नाम की बात कर रहे थे, किस नाम से पड़ा है? इंडस। ये जो इंडस है ये बेसिकली ग्रीक लिटरेचर से निकला है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस मीन्स लैंड ऑफ इंडॉय, यानी कि ये जो दरिया इंडस है, सिंध, दरियाई सिंध है, इस यहाँ इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको हम किस नाम से बोलते थे? इंडोस नाम के नाम से बोलते थे। बाद में यही इंडोस जो है ये इंडिया में कन्वर्ट हो गया। इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसी इंडस को पर्शियन पीपल, यानी कि ईरान वाले, इराक वाले, जहां मिडल ईस्ट वाले क्या कहते थे? वो इस रिवर को सिंधु कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु। लेकिन पर्शियन में जो ये जो एस है इसको प्रोनाउंस किया जाता है एच। क्या किया जाता है? एच। इसलिए सिंधु से ये क्या बना? हिंदू। क्या बना बाद में? हिंदू। इसलिए हम कभी कभी टर्म यूज भी करते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का कतई मतलब ये नहीं है कि हिंदू रहने वाले लोगों का वतन। ये बेसिकली इस सिंधु से पड़ा है। ये पर्शियन इस एस को प्रोनाउंस एच से करते थे, यानी कि सिंधु के बदले ये क्या हो जाता है? हिंदू। यानी कि वो लोग जो इस दरियाई सिंध के आसपास रहते थे, यहाँ ऐसा कहते थे, जो पर्शियन वाले थे, पीपल लिविंग इन द ईस्ट ऑफ सिंध, पीपल लिविंग इन द ईस्ट ऑफ Sindhu are called Hindu as per Persian language। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इसको लार्जली किस नाम से जानते हैं? इंडिया के नाम से जानते हैं। या हम ये कह सके ऑफिशियली जो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड नाम है वो इंडिया ही है। और ये इंडिया नाम किससे पड़ा है? इंडस से। चाहे हम इसका पर्शियन में मीनिंग देखेंगे या ग्रीक लिटरेचर में इसका मीनिंग देखेंगे, दोनों से ये जाहिर होता है कि इस इलाके का नाम, इस कंट्री का नाम इंडस रिवर से ही पड़ा है। ये जो अब दो नाम है हमारे पास, इंडिया या हिंदुस्तान, दोनों से साफ जाहिर होता है कि ये इंडस रिवर से ही पड़ा है। बल्कि ये नहीं है कि हमारा जो तासुर है कि हिंदुस्तान में इसलिए कहते हैं कि इसमें हिंदू ज्यादा रहते हैं, नहीं, ये कतन ये तासुर गलत है। बेसिकली सिंधु को ही हिंदू कहते हैं। तो पहला टर्म जो थी इंडिया, इसके नाम के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की कि ये नाम कैसे वजूद में आया। अब इसका दूसरा है साइज। अब हम साइज की बात करेंगे। साइज किसको बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ समथिंग, एक्सटेंट ऑफ समथिंग।
और डायमेंशंस में क्या है, लेंथ है, ब्रेडथ है, हाइट है, या किसी इलाके का एक्सटेंट, किसी भी चीज का एक्सटेंट। जैसे इस बोर्ड का एक्सटेंट है, हम इसको जब इन बॉर्डर्स पर नजर डालेंगे हम इसके साइज के बारे में बात करें, इसका एक्सटेंट क्या है। ऐसे ही किसी भी मुल्क के साइज के बारे में या किसी भी चीज के साइज के बारे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ समथिंग और डायमेंशंस। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, एज फार एरिया ऑफ इंडिया इज कंसर्न 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। जो इंडिया का एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये एरिया तकरीबन कितना है, अगर हम दुनिया में इसको देखेंगे, अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। अगर हम दुनिया के तनासर में हिंदुस्तान के एरिया की नस्बत देखेंगे, ये बहुत कम दिखाई दे, तकरीबन हम कहेंगे तकरीबन 2.5% है। दुनिया के 100% में हिंदुस्तान का एरिया कितना है, सिर्फ 2.5% है। अब हम एक्सटेंट के बात की करेंगे कि हिंदुस्तान दुनिया का 7वां एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, और एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये है खासियत, 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर हम एरिया के लिहाज से बात करेंगे तो हिंदुस्तान का एरिया जो है, एरिया के लिहाज हिंदुस्तान 7वां बड़ा, दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। इससे पहले सबसे ज्यादा एरिया किसका है, रशिया का है, कनाडा का है, यूएसए का है, चाइना का है, ब्राजील का है, ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां नंबर किसको आता है, हिंदुस्तान को आता है। हिंदुस्तान की जो लैंड बाउंड्री है, क्योंकि हम साइज की बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, इसमें यह सब आया 1520 किलोमीटर। जो लैंड बाउंड्री है हिंदुस्तान की, जहां जहां से लैंड की बाउंड्री है दूसरे कंट्री से, वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। हिंदुस्तान के 2 एरियाज, अब इसकी जो वाटर बाउंड्रीज है जिसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं, कोस्ट लाइन इसकी 2 है। एक है मेनलैंड की कोस्ट लाइन, यानी कि जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटो के नाम से जानते हैं, वो भी इंडियन ओशन से उसकी जो बाउंड्री मिलती है वो तकरीबन है 6,100। और जो हमारे आइलैंड्स है इंडिया के, जिनमें अंडमान और निकोबार आता है, और इसमें अरेबियन सी में कौन आता है, ये अरेबियन सी में आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, उनकी जो बाउंड्री मिला के वाटर बाउंड्री वो है 1417 किलोमीटर। ऑलमोस्ट इंडिया की जो वाटर बाउंड्री है वो है 7,517 किलोमीटर। तो इसका मतलब है जब हम वाटर बाउंड्रीज देखेंगे या लैंड बाउंड्रीज देखेंगे, इंडिया का जो एक्सटेंशन है एज पर बाउंड्रीज आर कंसर्न, दैट इज मच मोर। 520 किलोमीटर की लैंड बाउंड्रीज है, 7,517 जो है वो इसकी क्या है, ये जो कोस्ट लाइन जो है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की। नॉर्थ साउथ यानी कि इंडिया के मैप पे हम नजर डालेंगे, आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक खोलिए, नॉर्थ से यानी कि कश्मीर की जो टिप है एंड तक, यानी कि कन्याकुमारी तक, इंदिरा पॉइंट तक, वहां हम जब नजर डालेंगे इंडिया की कितनी लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर। और इसी तरह हम जब देखेंगे ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट वो कितना है, 2,933 किलोमीटर। यहाँ पे है, यहाँ गुजरात से देखेंगे, यहाँ ये अरुणाचल तक है, ऐसे बिल्कुल। ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट। आप अपनी बुक खोल सकते हो, वहां पे पेज नंबर 9 पे है, बिल्कुल एक लाइन दी हुई है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो वहां कितना है एक्सटेंट, 2,933 किलोमीटर। ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे तक कितना है, 3,214 किलोमीटर। तो ये हम बात की हमने इंडिया की कि नाम कैसे आया, और थोड़ी बहुत हमने जानकारी की साइज में हमने एक्सटेंशन की बात की,
डायमेंशंस की बात की, एरिया की बात की, और इसका जो इन टर्म्स ऑफ लैंड दुनिया में हिंदुस्तान की कितनी परसेंटेज है, कितना नंबर है एज फार द एरिया इज कंसर्न, 7th लार्जेस्ट कंट्री, लैंड बाउंड्रीज की बात करी, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात की, ईस्ट वेस्ट, तो ये सारा आता है इस साइज में। तो हमने आज दो चीजों को टच किया, एक तो नाम को हमने टच किया, नाम के बारे में जानकारी हासिल की, और इंडिया के साइज के बारे में जानकारी हासिल की। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल शुरू करेंगे। कल क्या पढ़ना है, कल इंशाल्लाह हम लोकेशन पे आएंगे। लेकिन इस जमीन में जब आप ये वीडियो देखेंगे, किसी को भी कोई परेशानी होगी वो मुझे मैसेज भी कर सकता है या कॉल भी कर सकता है। लेकिन जब आप ये पढ़ोगे, जब आप इस टॉपिक पर नजर डालेंगे, तो साथ साथ इस एक्सटेंट के लिए मैप पेज नंबर 9 पे मौजूद है, आप साफ साफ नजर डालिएगा, वहां पे बिल्कुल चीजें क्लियर आपको हो जाएगी। बाकी